डिक्सन टेक्नोलॉजीज काफ़ी अहम अनाउंसमेंट्स, दो अनाउंसमेंट हैं, एक बाय एक समझाता हूं। सबसे पहले कंपनी क्यूटेक जो कि एक चाइना बेस्ड कंपनी है, इसके अंदर 51% हिस्सेदारी खरीदने वाले हैं और ये कैमरा और फिंगरप्रिंट मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग का बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। आज हम देखते हैं, चाहे वो इंटरनेट डिवाइसेस हों, आपका लैपटॉप हो, आपका फ़ोन हो, इवन आपकी जो तिजोरी है वो अब बायोमेट्रिक्स पे चलती है। तो फिंगरप्रिंट रिकग्निशन के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो एक्वायर करेंगे इस अधिग्रहण के माध्यम से। तो क्लियरली ये जो 51% क्यूटेक वाला एक्विजिशन है वो काफ़ी अहम है। इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट एक्विजिशन कर दिया जो चोंगक्विंग यूहाई प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग का जॉइंट वेंचर है। यहाँ जॉइंट वेंचर पार्टनर का लगभग 26% हिस्सा पूरी तरीके से डिक्सन एक्वायर कर लेगा। लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग हो, मोबाइल के पुर्जे हों, तो जो मेटल पार्ट्स हैं, प्रिसीजन पार्ट्स हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग और इसकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन पूरी तरीके से हो पाएगी। तो क्लियरली ये दो इंपॉर्टेंट एक्विजिशन जो डिक्सन ने अनाउंस किए हैं, रिजल्ट्स भी हैं और रिजल्ट्स के साथ एनालिस्ट कॉल भी रखा है। तो यहाँ हमको जानकारी मिलेगी किस तरीके के एक्विजिशंस है। लेकिन प्राइमा फेसी ये लग रहा है कि फ्रॉम प्लेन वैनिला मैन्युफैक्चरिंग अब जो टेक पार्ट है, जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स का हिस्सा है बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए जो ज़रूरी है, सारा का सारा वैल्यू चेन डिक्सन अब एक्वायर कर रहा है। और क्लियरली ये जो चाइनीज़ और ताइवानीज़ कंपनीज़ हैं, यहाँ इनके पास टेक्नोलॉजी है जो भारतीय कंपनी को मिलेगी। तो काफ़ी अहम एक्विजिशन डिक्सन के लिए। ओके, काफी विद एक्सपेक्टेशंस हैं और जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो गाइडेंस के मुताबिक है, कोई ऐसा पॉजिटिव सरप्राइज नहीं है। टोटल एपीई अगर हम बात करें तो 3225 करोड़ के आसपास आया, 13% की ग्रोथ थी। पोल से मुझे लगता है 1% ही बेटर आया है। रिटेल एपीई की बात करें तो यहाँ भी अगर हम देखें तो पोल के हिसाब से आपको नंबर आ रहा है लगभग 2800 करोड़ के आसपास का। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस एग्जैक्टली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। वीएनबी इस टाइम जो है 810 करोड़ था और वीएनबी मार्जिन्स भी अगर हम देखें तो 25.1% था। ब्रोकरेज की रेंज थी 25 से 25.5% के आसपास के मार्जिन्स की, तो वहीं आपको नंबर आता हुआ नजर पड़ा है। कोई बड़ा आपको चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर नंबर भी देखें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर भी देखें, तो ये ठीक ठाक नंबर्स हैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी वैसी है कि उनको लगता है कि 25% के आसपास वो मेंटेन कर पाएंगे अपने मार्जिन्स। और ग्रोथ की बात भी कही तो सिंगल डिजिट्स में, हाई डिजिट्स में आपको मार्जिन्स और ग्रोथ आती हुई नजर पड़ेगी। तो ब्रॉडली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस एचडीएफसी लाइफ के नतीजे। ब्रॉड के नंबर्स अगर हम देखें एडजस्टेड बेसिस पे थोड़े फीके ही हैं। अगर हम नंबर्स की बात करें तो प्रॉफिट्स लगभग 29% बढ़े हैं, क्योंकि इनकी जो अदर इनकम है, इन्वेस्टमेंट से जो इनकम है वो बढ़ती हुई नज़र पड़ी है और इसीलिए आपको पूरा प्रॉफिट नंबर ऊपर दिखाई देगा। प्रीमियम अर्न्स 14% ऊपर है और कंबाइंड रेशियो भी ब्रॉडली क्यू बेसिस पे स्टेबल है। लेकिन बाजार को इंतज़ार है वो मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है उसमें किस तरीके से सरकार बढ़ोतरी करती है, क्योंकि पिछले 5 सालों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है मोटर इंश्योरेंस के प्रीमियम्स में, जो कि अब स्पेकुलेटेड है मीडिया में कि अब ये बढ़ेगा। तो मुझे लगता है ब्रोकरेज का फोकस रिजल्ट्स की बजाय वो इवेंट पे है, जहां एक मेजॉरिटी कंपनी का जो रेवेन्यू है लगभग 1/3 जो इस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑटो सेगमेंट के इंश्योरेंस से आता है, तो वहाँ इंतज़ार रहेगा। तो ब्रॉडली नंबर्स अगर हम देखें थोड़े वीक है, हालांकि जो अदर इनकम है और इन्वेस्टमेंट इनकम है उससे आपको प्रॉफिट में एक बूस्टर मिला है इस क्वार्टर में। पहले नंबर्स हैं और ग्रोथ जो है एक्सपेक्टेड लाइंस पे आपको देखने को मिल रही है। नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं और अगर हम एचडीबी फाइनेंशियल्स के ओवरऑल नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू में 15% की बढ़त है। हालांकि वो प्रॉफिट्स में ट्रांसलेट इस टाइम नहीं हो पाए, क्योंकि बहुत सारे दूसरे एक्सपेंसेस थे, तो 2% की गिरावट यहाँ देखने को मिली है। लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम देखिए, कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम 18% बढ़ के लगभग 2100 करोड़ रुपए के आसपास आया हुआ है। लोन ग्रोथ जो है सिक्वेंशियली 2% देखने को मिली है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन 10 बेसिस पॉइंट्स बढ़ते हुए नजर पड़े। तो ऑपरेशनली नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं। और ग्रॉस एनपीए भी अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है, क्योंकि अगर हम बात करें ऑटो लोन्स की और जो पर्सनल लोन्स हैं यहाँ थोड़ी बहुत डिलिक्वेंसीज थी। लेकिन ओवरऑल नंबर्स अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही है। थोड़ा बहुत अगर आप देखें तो प्रॉफिट्स पे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है हायर प्रोविजनिंग की वजह से, लेकिन नंबर ठीक ठाक है। एचडीबी फाइनेंशियल्स आपके स्क्रीन के सामने, एडवांसेस ग्रोथ लगभग 14% बढ़ी हुई है 1.1 लाख करोड़ के आसपास। बाकी के रिजल्ट्स ठीक है, बाकी के रिजल्ट्स में नेटवर्क 18 है, जहां ये हमारी ग्रुप कंपनी, डिस्क्लेमर आपके सामने है। न्यूज़ बिजनेस का रेवेन्यू 430 करोड़ रुपए आया है। हालांकि एबिटा स्ट्रांगली टर्न अराउंड हुआ है। न्यूज़ बिजनेस का एबिटा लगभग 68% बढ़ता हुआ नजर पड़ रहा है। मार्जिन्स भी आपको सुधरते हुए नजर पड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो डिजिटल बिजनेस न्यूज़ है, जो ओवरऑल बिजनेस न्यूज़ है, यहाँ आपको इम्पैक्ट पॉजिटिव आता हुआ नजर पड़ रहा है। 3 नए सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट्स इस क्वार्टर में खुले हैं, सीएनबीसी टीवी 18 एक्सेस, मनी कंट्रोल सुपर प्रो, प्राइम। तो कहीं ना कहीं ऑपरेशनली
ये क्वार्टर आपको नंबर्स बढ़ते हुए नजर पड़ रहे हैं। जस्ट डायल का नंबर आया हुआ है, प्रॉफिट में 13% की वृद्धि, एबिटा में 7% की ग्रोथ, मार्जिन्स भी अगर हम देखें तो 29% आए, साल दर साल बेसिस पे यहाँ भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और पीवीआर आज रेडार पे इसलिए है क्योंकि कर्नाटका से एक बुरी खबर आ रही है। तो सिनेमा घरों में कर्नाटका सरकार के मसौदे के हिसाब से 200 रुपये से ज़्यादा आप टिकट पे चार्ज नहीं कर सकते। तो अगर आप मल्टीप्लेक्स हैं, चाहे आप सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर हैं, तो मूवी की टिकट 200 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती। और किसी भी फिल्म की कोई भी टाइप का एग्जेम्पशन यहाँ नहीं देखने को गया है। टैक्सेस के सहित आपकी जो सीलिंग है टिकट प्राइस की, वो लगभग 200 रुपये। तो आप जीएसटी वीएसटी मिला लो तो मुझे लगता है कंपनी का रियलाइजेशन 150-160 से ज़्यादा नहीं हो सकता पर टिकट। तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग और एक नेगेटिव सरप्राइज है। दूसरी सरकार इसको फॉलो करती है कि नहीं करती है देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ, कर्नाटका सरकार ने एक फर्स्ट मूव कर दिया है जहां मूवी टिकट के प्राइसेस पे इन्होंने एक कैपिंग लाई है। खबर सर ने इग्नोर एडस की अगर हम बात करें तो इनको एक यूएस एफडीए का फाइनल अप्रूवल मिल गया है सेलेकोबिक्स कैप्सूल्स के लिए। ये आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए दवा है और जिसकी मार्केट साइज लगभग $1 बिलियन के आसपास है। तो एक बड़ी ड्रग है जिसका अप्रूवल इनको मिला है। ऑब्वियसली ये वेल मार्केटेड ड्रग है, तो देखते हैं किस तरीके से ये मूव करता है। लेकिन अच्छी खबर बायोकॉन के लिए है। इनकी एक जो डायबिटीज़ रिलेटेड दवा है, इसको आपको अप्रूवल आता हुआ नज़र पड़ रहा है यूएस एफडीए से। और अगर हम बात करें तो ये जो दवा है डायबिटीज़ की, इसकी मार्केट साइज और मार्केट शेयर के हिसाब से बायोकॉन को साल के 800 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई हो सकती है। और ये डायबिटीज़ ड्रग जो है जिसका नाम है क्रिस्टी, ये एक पहला इंटरचेंजेबल बायोसिमिलर है नोवोलॉग, जिसको इंसुलिन अस्पार्ट भी कहते हैं। इसके पहले कंपनी को ऑलरेडी गार्गलिन करके एक इंसुलिन ड्रग की अप्रूवल मिल चुकी है कनाडा और अमेरिका के लिए, लेकिन ये एक फॉलो थ्रू अप्रूवल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और जैसे कि मैंने पहले कहा, मार्केट साइज $1 बिलियन और करीब $100 मिलियन की मिनिमम कमाई बायोकॉन इस ड्रग के जरिए कर सकता है। ओके, चलिए तो अगर हम स्टॉक्सी न्यूज़ में बचे हुए स्टॉक्स देखें तो काफ़ी सारे आपको नंबर्स तो हमने बताए ही, लेकिन खबरों के लिए अगर हम देखें तो ऑब्वियसली पीवीआर आइनॉक्स था। इसके अलावा अगर हम निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की बात करें तो इन्होंने मैस फाइनेंशियल्स करके कंपनी है, इसके अंदर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। कुल मिला के 20 लाख शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं और कुल मिला के अब मार्च क्वार्टर में जो 5.3% के साथ अब 1.1 जोड़ा है, तो 6-6.5% के आसपास की होल्डिंग हो गई है। कोटक महिंद्रा बैंक आज फोकस में रखी है क्योंकि इनके चीफ क्रेडिट ऑफिसर ने इस्तीफा दे दिया है। फनी शंकर ने इफेक्टिव जुलाई 21 अपना इस्तीफा दे दिया है। तो ये काफ़ी अहम पर्सन मूवमेंट देखने को मिलेगा। और आखिर में इंटरग्लोब एविएशन, माइकल वाइट टेकर को इन्होंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया है। जो एविएशन में हम लोग टर्ब्यूलेंस देख रहे हैं, तो काफ़ी एक्सपर्ट्स की अब ज़रूरत है बोर्ड पे, और कहीं ना कहीं 14 जुलाई को ये इफेक्टिव हो जाएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट। ओके।